हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.9। 7.8 से हमारा स्टार्ट हो चुका है डेफिनेट इंटीग्रेशन। आपने जो 7.7 तक किया उसमें था इंडेफिनिट, और इंडेफिनिट और डेफिनेट में क्या फ़र्क है। डेफिनेट में लिमिट आ जाती है, जैसे 0 से 2, 0 से π/2, इस तरीके से। अब आप कहोगे सर 7.8 में भी डेफिनेट था और 7.9 में भी आप क्वेश्चन देखोगे तो डेफिनेट है, 0 से π/2, 0 से 1। तो ये क्वेश्चन उसी एक्सरसाइज में डाल सकते थे, बिल्कुल डाल सकते थे, लेकिन दो एक्सरसाइज में सेपरेट इसलिए करा गया। अगर आपको याद हो, इंडेफिनिट की जो पहली एक्सरसाइज थी 7.1, उसमें कुछ इस तरीके क्वेश्चन थे जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूले लग रहे थे, यस और नो, जैसे sin x कंडीशन, e⁻x का। लेकिन जो सेकंड एक्सरसाइज थी उसमें कुछ ना कुछ हमें टी लेना पड़ रहा था, समझ रहे हो। टी लेने के बाद सॉल्व हो रहा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज हो रहा था सेकंड एक्सरसाइज में। आप कुछ इसी तरीके से समझ सकते हो कि जो हमने 7.8 किया था उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस हो रहे थे, यानी डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहे थे, लेकिन अब जो है इस वाली एक्सरसाइज में कुछ हमें टी लेके सॉल्व करना पड़ेगा। यही बेसिक डिफरेंस है 7.8 और 7.9। बाकी सब कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। अगर आपका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन स्ट्रांग है तो ये एक्सरसाइज भी आपको बहुत ईजी लगने वाली है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो पहली क्वेश्चन देख लो। आपके पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या इसको सॉल्व करने का। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, आपको करना है 0 से 1 x/x² + 1, इसको फाइंड आउट करना है। तो आप बताओ क्या डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, सबसे पहले तो डेफिनेट छोड़ो, हम लोग तो पहले क्या करते हैं, इनडेफिनेट समझ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस तरीके से, और बाद में लिमिट लगा देंगे। तो हम अगर इसको सॉल्व करें तो हम x² + 1 को t लेंगे। अब फिर क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करोगे तो 2x dt/dx, तो x dx क्या आ जाएगा, dt/2। तो इसका मतलब जो x dx है वो तो dt/2 आ जाएगा, और ये बचेगा 1/t। अब 2 बाहर कर दीजिए और 1/t का हम लोग कर देंगे इंटीग्रेशन, तो 1/2 ये आ गया log mod में t प्लस का c। अब c लिखते नहीं है क्योंकि हमें पता है ये डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, c की वैल्यू वैसे भी हट जाती है, और मैंने एक्सप्लेन भी किया था क्यों। आपने अगर फर्स्ट मतलब 7.8 एक्सरसाइज किया है तो इतना आ गया। इसके बाद आपके पास दो तरीके हैं, चाहो तो t में ही रहने दो या वापस t की वैल्यू पुट कर दो। देखो मैं दोनों तरीके से बताता हूं, देखो दोनों मेथड देख लो, फिर आपका जैसा मन करे वैसा कर लो। एक बार आपने यही लिखा रहने दिया 1/2 log mod t, और एक बार आपने t की वैल्यू पुट कर दी, यानी x² + 1। अब आपको पता है जब हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेते हैं फिर लिमिट लगाते हैं, जो भी लिमिट है। तो अगर आपने t की वैल्यू पुट कर ली है x के टर्म में, तो यहां पे तो लिमिट जो भी है 0 और 1 है तो वही लिखना है। लेकिन अगर आप t के टर्म में ही सॉल्व करना चाहते हो तो लिमिट जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। इसका रीजन समझ लो। अगर यहां dx लिखा हुआ है, यहां क्या लिखा हुआ है, dx, इसका मतलब है आपकी ये जो लिमिट है वो x की लिमिट है। किसकी लिमिट है, x की। और अगर आपने यहां पे कुछ x को t के फॉर्म में लिया था और आपका आंसर log t के फॉर्मेट में आ गया है, और आप इंटीग्रेशन भी देख सकते हो t के टर्म में हुआ है, dt के टर्म में हुआ है, तो अगर आप इसमें लिमिट लगाओगे तो लिमिट x की नहीं होनी चाहिए, t की होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, t की। तो इसमें लिमिट क्या होगी, ठीक है, तो समझो। तो वो कहां से आएगी, वो यहां से आएगी। तो अगर ये x की वैल्यू 0 इसमें रखोगे तो 0² + 1, तो क्या 1 आएगा। तो t की लोअर लिमिट यहां पे 1 आएगी, t के टर्म में अगर आप सॉल्व कर रहे हो। और फिर अगर हम x को यहां पे 1 पुट कर दें तो 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, तो अपर लिमिट इसकी 2 आएगी, ठीक है। अब आप जैसे सॉल्व कर दो, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो क्या आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट 1/2 बाहर कर दिया, log पहले अपर लिमिट रख दोगे फिर माइनस लोअर लिमिट रख दोगे, log 1। log 1 0 होता है तो आंसर आ जाएगा 1/2 log 2, क्योंकि log 1 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। चाहो तो एक स्टेप में और लिख लो, तो 1/2 log 2 आ गया। समझ रहे बात को। अब चलो इससे सॉल्व करते हैं, इस वाले मेथड से। तो 1/2 तो बाहर कर दो, कांस्टेंट है, अपर लिमिट रखो, तो x की 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, log 2 हो गया, माइनस का log, लोअर लिमिट 0 रखोगे तो log 1 आएगा। log 1 0 होता है तो देखो यहां पे भी 1/2 log 2 आ गया कि नहीं आ गया। तो आंसर सेम आता है, चाहो तो t के टर्म से सॉल्व कर दो या x के टर्म से। अब मैं कहूंगा अगर आपने t के टर्म में सॉल्व किया है तो t की ही लिमिट रख दिया करो, यानी ये वाला मेथड।
लेकिन अगर आप टी को वापस एक्स रखते हो तो फिर आपको एक्स की लिमिट रखनी है। इस बात का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। देखो जैसे पहले क्वेश्चन का आंसर एनसीईआरटी में आप देख सकते हो 1/2 log 2 है। क्लियर हुआ सबको, समझ में आ गई अच्छे से बात? तो बस ये ध्यान रखना है। तो हम लोग इस वाले मेथड को यूज करेंगे जिसमें टी के टर्म में तो टी की ही लिमिट रख लेंगे, ठीक है। चलो सेकंड देखो, सेकंड में हमारे पास है, तो ये डेफिनेट है, हम पहले इनडेफिनेट समझ के सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ साइन फाई और कॉस की पावर 5 फाई डी फाई, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। कैसे करेंगे? ज्यादातर आपने देखा होगा रूट के अंदर वाले पार्ट को टी लेते हैं, तो हमने साइन फाई को टी ले लिया, साइन फाई को ले लिया टी। तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? कॉस फाई डी टी बाई डी फाई, इसका मतलब कॉस फाई डी फाई डी टी के बराबर है। तो एक कॉस फाई डी फाई तो मतलब डी टी के टर्म में आ जाएगा, लेकिन यहां पे तो कॉस की पावर 5 है। तो आप एक काम करिए, पहले इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कॉस की पावर 4 को अलग कर दो और एक कॉस को अलग कर लो। क्यों कर लो ऐसा? क्योंकि सीधी सी बात है, ये कॉस फाई डी फाई, ये कॉस फाई डी फाई अलग हो जाएगा, डी टी बन जाएगा, तो ये अलग कर दिया मैंने। और अब तुम्हें पता है कि साइन फाई अगर टी है तो इस कॉस की पावर 4 को हम साइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो रूट साइन फाई, क्या हम कॉस की पावर 4 को कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो, क्या दिक्कत है। और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वो लगा देते हैं। तो कितना आ जाएगा? देखो इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन फाई, कॉस स्क्वायर है 1 माइनस का साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर कॉस फाई डी फाई, ठीक है। क्या हो जाएगा? देखो स्क्वायर रूट ऑफ साइन फाई और कॉस स्क्वायर फाई क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर और इंटू कॉस फाई डी फाई। ये चीज क्लियर हो गई? चेक कर लो इस चीज को कि रूट साइन फाई इंटू कॉस स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई और होल स्क्वायर है, और ये कॉस फाई डी फाई। अब वैल्यू पुट कर दो। चलो हमने साइन फाई को टी माना है, तो ये रूट टी हो गया। तो 1 माइनस, अगर साइन फाई को टी लिया और ये साइन स्क्वायर है तो ये टी स्क्वायर आएगा, होल स्क्वायर। कॉस फाई डी फाई डी टी है तो ये डी टी बन गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो रूट टी ब्रैकेट ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो आएगा। अब रूट टी का सब में मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो रूट टी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो रूट टी का मल्टीप्लाई जब इसमें होगा तो यहाँ तो रूट टी है। अच्छा रूट टी का मतलब क्या? चलो टी की पावर 1/2 लिख लो, 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर डी टी। अब मल्टीप्लाई करो तो ये टी की पावर 1/2, जब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो बेस से में पावर ऐड होगा, यानी कि 4 प्लस 1/2, तो 8 प्लस 1, टी की पावर कितना आएगा? 9/2 माइनस 2, इसमें करोगे तो 2 प्लस 1/2, तो क्या ये 5/2 आएगा। तो इतना का इंटीग्रेशन हमें करना है। अब ये 3 टर्म बन गए इनके अलग अलग, और 2 इंटू टी की पावर दिस, ठीक है। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो कर देते हैं भाई अलग अलग इंटीग्रेशन। देखो टी की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन, फिर टी की पावर 9/2 का इंटीग्रेशन, 2 बाहर कर दो कांस्टेंट टर्म में, टी की पावर 5/2 का इंटीग्रेशन। अभी देखो इंडेफिनिटी चल रहा है पूरा। अच्छा अब यहाँ पे टी की पावर 1/2 यानी एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 आएगा। ये टी की पावर 11/2 अपॉन 11/2 आ जाएगा, इसमें 2 बाहर है, ये टी की पावर 7/2 अपॉन 7/2 आ जाएगा। तो ये 2 ऊपर पहुंच गया, तो 2/3 टी की पावर 3/2, ये आ जाएगा 2/11 टी की पावर 11/2। ये 2 ऊपर गया तो ये 4/7 टी की पावर 7/2। फाइनली हमारा टी के टर्म में ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया है। अब मैंने आपको पहला जैसे क्वेश्चन बताया था कि आप या तो टी को पुट करो, ये साइन फाई, या फिर टी में ही सॉल्व कर लो। तो क्या जरूरत है टी को पुट करने की, ठीक है। आप यहीं पे लिमिट लगा लो, किसकी? टी की लगा लो। अब टी की लिमिट कैसे आएगी? देखो अगर यहां लिमिट डी फाई दे रखा है, डी फाई, तो ये फाई की लिमिट है 0 और π/2। तो अगर तुम्हें टी के निकालनी है तो जहां से आपने सब्स्टिट्यूट करा वहां रखो फाई की वैल्यू। तो अगर 0 रखोगे इसमें 0, तो साइन फाई को 0 रख दिया तो साइन 0 हो गया,
और साइन जीरो क्या होता है, जीरो, तो टी कितना आया, जीरो, तो यहां तो जीरो ही आया। फिर आपने फाई की लिमिट पाई बाई टू यहां रखी, तो साइन पाई बाई टू साइन 90 कितना होता है 1, तो टी की लिमिट क्या आ गई 1 आ गई। तो अपर लिमिट रख लो फिर लोअर लिमिट रख लो। चलो अपर लिमिट रखते हैं। अब 1 की पावर 3/2, टी की जगह आप 1 रखोगे तो ये तो 2/3 आएगा, क्योंकि ये तो 1 की पावर कुछ भी 1 रहेगा। ऐसे ये 2/11 आएगा और ऐसे ये माइनस का 4/7 आएगा, फिर बीच में माइनस आएगा। अब लोअर लिमिट जब आप रखोगे 0 0 0, ये सारे टर्म 0 ही आएंगे। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 × 11 33 × 7 21 231, तो 231 एलसीएम आ गया। अब ये 3 से डिवाइड होगा तो 77 आएगा। अब देखो खुद से कैलकुलेशन करो यहाँ से, 77 का मल्टीप्लाई अगर 2 में करेंगे कितना आएगा 154, 11 से करोगे डिवाइड तो 21 आएगा, 21 × 2 42 आ जाएगा, माइनस ये 33 × 4 होगा, तो 4 3 × 12, 4 3 × 12 और 1 कैरी 132 माइनस का, तो कितना आ जाएगा ये देखो, ये माइनस अगर इसमें करोगे तो आएगा माइनस का 90, माइनस का 90 आएगा ना, तो माइनस का 90 प्लस 154 यानी 64/231। चेक करिए क्या कुछ ऐसा आंसर है, 64/231 करेक्ट है। तो ये आ गया आंसर, और आप खुद से करो कैलकुलेशन तो बढ़िया है। समझ में आया ये वाला स्टेप। तो आप टी को ही पुट कर दिया करो यार, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है साइन फाई में पुट करने की। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर अच्छा लगा तो आप फीडबैक जरूर बताएं वीडियो में कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन थर्ड। तो थर्ड में भी पहले हम टारगेट करते हैं कि हमें साइन इनवर्स 2x/1 + x² का इंटीग्रेशन अगर करना है तो कैसे करें, पहले हम टारगेट करते हैं। तो ये आपको पता है कि यहाँ पे 2x/1 + x² है, बाहर साइन इनवर्स है। तो अगर हम इसमें x को tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर दें, क्या कर दें tan थीटा, तो ये कुछ फॉर्मूला बन जाता है, अभी देखना खुद पता लग जाएगा। साइन इनवर्स 2 tan θ/1 + tan² थीटा। आया दिमाग में कौन सा फॉर्मूला ये आ गया होगा, नहीं आया तो ही बताता हूँ। अच्छा dx भी हटाना पड़ेगा, तो dx कितना आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट कर दो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dx/d कितना आएगा sec² थीटा, तो यहां से dx आ गया sec² थीटा d थीटा। ठीक है, हमने थीटा के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दिया। चलो यहां आ गया sec² थीटा d थीटा। अगर आपको ये फॉर्मूला अगर याद आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो याद है sin 2 थीटा का फॉर्मूला किसका है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, और ये sec² थीटा। तो साइन पर साइन हट जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा, 2 बाहर आ गया, तो यानी थीटा sec² थीटा का आपको इंटीग्रेशन करना है। सिंपल, किसका, थीटा और sec² थीटा का। कैसे करोगे, थीटा एक प्रकार से हमारा एल्जेब्रिक टर्म है और सेक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, तो आइलेट के अकॉर्डिंग एल्जेब्रा पहले आता है, तो इंटीग्रेट कर देते हैं। अच्छा, फॉर्मूला अगर आप भूल गए हो तो u और v का तो मैं लिख भी देता हूं। क्या होता है, u बाहर आता था, v का इंटीग्रेशन होता था, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v और इस पूरे का इंटीग्रेशन, यही होता था फॉर्मूला। चलो इसको अप्लाई करते हैं इसमें। तो 2 तो बाहर है, ब्रैकेट u बाहर यानी थीटा बाहर, sec² थीटा का इंटीग्रेशन, तो d थीटा लिखना पड़ेगा क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा इंटीग्रेशन ऑफ sec² थीटा और इस पूरे का इंटीग्रेशन, तो कितना आ जाएगा, देखो 2 बाहर है, थीटा sec² थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है tan थीटा, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 और sec² थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा, तो 2 ये आ गया थीटा tan थीटा माइनस 1 का मल्टीप्लाई करोगे tan थीटा बन जाएगा, और tan थीटा का इंटीग्रेशन होता है log मॉड में sec थीटा। बस फाइनली हमारा ये आ गया, फाइनली हमारा ये आ गया। अब देखो आपका जो ये लिमिट दे रखा है 0 से 1, ये x की लिमिट है क्योंकि dx लिखा हुआ है, लेकिन आपने तो थीटा के टर्म में निकाल लिया इसको, तो आपको थीटा की लिमिट चाहिए होगी, वो कहां से मिलेगी, यहां से मिल जाएगी थीटा की लिमिट। भाई अगर आपका x जो है वो tan थीटा है तो थीटा की लिमिट चाहिए, यहीं से मिलेगी जहां सब्स्टिट्यूट करें। तो देखो ये x की लिमिट 0 है, तो अगर मैं x को 0 रख दूं तो tan 0 के लिए 0 थी, थीटा कितना आएगा 0, तो लोअर लिमिट तो 0 आ गई। फिर 1 है, तो अगर मैंने x को 1 रखा tan थीटा
इसी वाले में x को 1 रख दिया तो थीटा कितना आएगा 45 यानी π/4, तो यहाँ पे π/4 रख दो बस। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 तो सबसे बाहर है, सबसे बाहर ही रहने दो इसको, कांस्टेंट टर्म वैसे भी है। तो पहले रखते हैं अपर लिमिट, तो अपर लिमिट है π/4, तो π/4 tan π/4 माइनस लॉग मॉड में sec π/4, ठीक है। ये हो गया अपर लिमिट का, ब्रैकेट लगा लो, माइनस लोअर लिमिट। अगर आप 0 पुट करोगे तो ये पूरा टर्म 0 माइनस लॉग मॉड में sec 0, ऐसा आ गया लोअर लिमिट, और ब्रैकेट क्लोज कर लो। इतना नोट कर लो, फिर आगे सॉल्व कर लेते हैं। इधर ऊपर कर देता हूं। तो 2 तो बाहर है, ब्रैकेट में π/4 tan 45 1 होता है, माइनस का लॉग sec π/4 की होती है √2, कितनी होती है √2, तो √2 लिख दो। और यहां पे आपका माइनस, ये तो 0 है और sec 0 होता है तुम्हारा 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये log 1 आ गया, क्योंकि sec 0 क्या होता है 1 होता है, तो log 1 आ गया। तो ये ट्वाइस ऑफ π/4 माइनस का लॉग, क्या हम √2 को 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, और log 1 तो 0 ही होता है, तो ट्वाइस ऑफ π/4 माइनस, आपको पता होगा लॉग में जो पावर होती है वो पहले आ जाती है, यानी 1/2 log 2 बन जाएगा। अब इस 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर कितना आएगा π/2 माइनस ये 2 कटेगा log 2, तो π/2 माइनस log 2 हमारा आंसर आ गया। और बुक में भी मैं देख पा रहा हूँ आंसर यही है, π/2 माइनस का log 2। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो कैलकुलेशन इस मतलब हमें सिंप्लीफाई करना भी सीखना है, ठीक है। आप यहाँ भी आंसर लिख सकते हो, लेकिन वही है, अगर प्रॉपर्टी लग रही है log की तो लगा दो, ठीक है। क्लियर है, 3 क्वेश्चन यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे लिखा है 4th क्वेश्चन हमें इंटीग्रेशन करना है 0 से 2, तो वो तो बाद में करेंगे, पहले हम इंडेफिनिट समझ के सॉल्व करते हैं। x² x + 2 dx तो लिखते ही है भाई, ठीक है। अब इन्होंने एक हिंट भी दे दी है कि x + 2 को t² ले लो, तो ठीक है कर लेते हैं जो हिंट दे रखा है। तो x + 2 को हमने t² ले लिया। अच्छा, कुछ लोग x + 2 को t लेके करेंगे, और आपको याद हो मैंने जो सेकंड एक्सरसाइज करवाई थी तो रूट के अंदर वाले पार्ट को मैंने सिर्फ t लिया था, ना कि t², तो दोनों से ही आंसर आता है। तो इस बार t² लेके कर लेते हैं, चलो ठीक है। आप सिर्फ t लेके भी कर सकते, चलो ये करा। अब जब भी आप ऐसा करते हो तो डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। तो अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, 2 का तो 0 हो जाएगा, और t² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्या वो 2t dt आ जाएगा, 2t, t² का 2t, और फिर t का x के रिस्पेक्ट में करोगे तो dt/dx भी तो आएगा। तो ये कह सकते हो कि dx की जो वैल्यू आई है वो 2t dt आ गई है। क्या आ गई है 2t dt। देख लो, ये कई बार कंफ्यूज थोड़े कुछ लोग हो जाते हैं। समझो, हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में। चलो एक काम करता हूं, मैं इस स्टेप को पूरा लिख देता हूं। मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो कितना आएगा, ये x का 1 हो गया, ये 0 हो गया, t² का पहले 2t होगा, चेन रूल के अकॉर्डिंग फिर t का होगा तो dt/dx आएगा कि नहीं आएगा। अब समझ में आया कि dx क्या आएगा 2t dt, ठीक है। चलो सब्स्टिट्यूट करो सारी वैल्यूज। x, अच्छा x के लिए यहां से कितनी आएगी t² - 2, क्योंकि हमें सब कुछ t में लिखना होगा, तो t² - 2 स्क्वायर रूट ऑफ x + 2 कितना है t², और dx कितना है 2t dt। तो ये कितना आ गया t² - 2, रूट करोगे तो t आ गया, और ये 2 बाहर कर लो और t dt, तो कितना बन जाएगा, ये 2 बाहर है t² - 2, और ये भी तो t² हो गया, क्योंकि t × 2 t कितना होगा t², मल्टीप्लाई कर दो तो t की पावर 4 - 2t² dt। अब अलग अलग कर दो इंटीग्रेशन। अब ये 2 तो बाहर ही है ब्रैकेट, ये t की पावर 5/5 माइनस ट्वाइस ऑफ ये t की पावर 3/3। अगर ये इंटीग्रेशन हो गया तो अब लिमिट लगा लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब लिमिट लगा दो इस पे, देखो 2 तो कांस्टेंट टर्म में वैसे ही बाहर रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। अब लिमिट कैसे लगाओगे, यहां से, इस वाले रिलेशन से, ठीक है, क्योंकि आपने इसको लिया ना x + 2 को t², और ये लिमिट x की है, और ये t में आए तो t की लिमिट चाहिए। देखो
अगर आपने x को 0 रख दिया, 0, तो 2 इक्वल टू टी स्क्वायर, तो देखो 0 प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर, तो t निकालोगे तो क्या √2 आ जाएगा, तो लोअर लिमिट तो आ गई √2। फिर आपने अपर लिमिट 2 है तो 2 रख दिया, तो 2 प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर, तो 4 इक्वल टू टी स्क्वायर, तो स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर, यानी 2 आ जाएगी अपर लिमिट। यस और नो, चेक कर लो, यहां पे रख दिया करो यहां पे, ठीक है, क्लियर है। तो अपर लिमिट आ गई, लोअर लिमिट आ गई। अब पुट कर दो इसमें, तो 2 ऑफ ये आ गया 2 की पावर 5/5 माइनस 2 इंटू 2 की पावर 3/3, ठीक है, ये आया माइनस, फिर √2 पुट कर दो, तो √2 की पावर 5/5 माइनस 2 इंटू √2 की पावर 3/3, कुछ ऐसा आएगा। तो कितना हो गया, देखो ये तो 64/5, 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है, 32/5 माइनस ये 16/3 हो जाएगा, माइनस √2 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 5 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4, 4 √2/5 माइनस ये 2√2 होता है, तो ये आ जाएगा 4√2/3 ब्रैकेट क्लोज। कुछ ऐसे टर्म्स आ रहे हैं इसमें, तो बुक में भी हाँ कुछ ऐसे टर्म्स आ तो रहे हैं। चलो एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, और देख लेते हैं क्या है, ठीक है। इन सब का एलसीएम एक साथ ले लेते हैं, 15 आएगा इसका एलसीएम ना, 5/3 है ना, 5/3 है, तो 2 तो बाहर ही है, 15 यहाँ पे एलसीएम मिल रहा है, 15 एलसीएम लो, क्योंकि आंसर 15 के फॉर्मेट में दे रखा है। तो देखो 5/3 जा 15, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करो तो कितना आ जाएगा, 96 आ गया, माइनस 5 इधर गया तो 80 आ गया, ये माइनस हो गया, 3 का मल्टीप्लाई इधर करोगे 4 3 जा 12 √2 आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 5 इधर जाएगा, 5 4 जा 20 √2 आएगा, तो कितना हो गया ट्वाइस ऑफ, ये बचा 16, ये हो गया तुम्हारा कितना 8√2/15। ऐसा आप ये आंसर लिख सकते हो। लिखते हैं, देखते हैं बुक में क्या दे रखा है। बुक में 16√2 8 कॉमन ले लिया ना, हाँ इन्होंने कितना कॉमन लिया यहाँ पे 8, तो ये √2 बचेगा। अगर मैं 8 कॉमन ले लूँ तो 2 इंटू 8 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से कितना बचेगा, 8 2 जा 16, 2 प्लस √2/15, तो ये आ जाएगा 16 2 प्लस √2/15। अब इन्होंने और √2 कॉमन ले लिया। देखो मैं फिर से ये बात, बहुत आपने अगर मेरे पुराने लेक्चर देखे, मैंने एक बात बोली है, एक बुक में क्या है ना, अपने हिसाब से कैलकुलेशन में कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। नंबर कहां तक मिलेंगे, आप अपना आंसर ये भी दे सकते हो, ठीक है, और 8 कॉमन लिया था आप ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। हाँ ऑब्जेक्टिव में ये बात है कि भाई जो आंसर दे रखा है आपको वहां तक तो पहुंचना पड़ेगा, तभी आप अपना आंसर मैच करवा पाओगे। हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आया, लेकिन अभी भी ये आंसर बुक में नहीं दे रखा है। क्या दे रखा है, देखो 2 की अगर मैं बात करूं, 2 जो होता है वो √2 इंटू √2 होता है, तो इसका मतलब इस 2 में √2 छुपा हुआ है, तो 16 तो पहले से है। अगर हम एक √2 भी कॉमन और ले लें तो 2 से एक √2 बाहर हो जाएगा, √2 + 1/15। बुक में ये आंसर दे रखा है 16 √2/15 √2 + 1। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो वो तो ऑब्जेक्टिव है, तो आपको अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखा है तो आप उस सब से कैलकुलेशन करो, अदरवाइज आप यहां तक भी छोड़ सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट करें, नोट कर लीजिए। और आप लोग बताना कि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो रही है नहीं हो रही है इंटीग्रेशन में। मैंने बहुत कोशिश करी है इस चैप्टर को आसान बनाने की, जो छोटे छोटे डाउट्स हैं वो सारे क्लियर करने की। आप लोग बताना कैसा लगा आपको। क्वेश्चन 5 देखते हैं। 5 में यहाँ पे है, हमें इंटीग्रेशन करना है 0 से π/2, वो बाद में, पहले हम लोग sin x/1 + cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसमें भी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, cos x को t मान लो, डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो sin x होता है cos x का डिफरेंशिएशन dt/dx, तो sin x dx माइनस इधर भेज दो तो माइनस का dt आ जाएगा। चलो पुट करो, sin x dx हो गया माइनस dt 1 + t², माइनस बाहर कर दें तो dt/1 + t² हो गया, ऊपर 1 मान लो।
अब 1/1 प्लस टी स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स का, तो माइनस तो बाहर है, ये बन गया tan इनवर्स टी। अब लिमिट लगा लो, ये जो लिमिट दे रखी है वो x की लिमिट है dx से, लेकिन हमने t में कन्वर्ट कर लिया है, तो यहां से सिंप्लीफाई करिए, तो लोअर लिमिट 0 है तो cos 0 कितना होता है 1, अपर लिमिट π/2 है तो cos π/2 यानी cos 90 कितना होता है 0। चलो पुट कर दो, tan इनवर्स अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, तो ये तो 0 होता है, ये π/4 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा π/4, यही दे रखा है। ठीक है, समझ में आया, तो ये तो सिंपल था, नोट कर लें इसको। 6 देखो, अब 6 और 7 में क्वाड्रेटिक वाला लॉजिक लगेगा, तो पहले तो हम इंडेफिनिट समझ के इसको सॉल्व करने वाले हैं, dx अपॉन, अब देखो ये क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर का टर्म नेगेटिव है, आपको याद हो जो 4th एक्सरसाइज थी, हमें एक्स स्क्वायर का टर्म पॉजिटिव बनाना है और इसका कोफिशिएंट 1, तो माइनस कॉमन ले लो, तो ये कितना बन जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का टर्म लिख लो, अब कॉमन माइनस ले लिए तो प्लस वाला नेगेटिव हो जाएगा और ये प्लस वाला भी नेगेटिव हो जाएगा। याद आया कुछ? तो यहां पे अब होल स्क्वायर बनाना होता है, अब होल स्क्वायर कैसे बनेगा, कैसे बनेगा होल स्क्वायर बताओ, x का जो कोफिशिएंट होता है यानी 1 है यहाँ पे, तो 1 का हाफ करते हैं तो हाफ आएगा, तो हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, हाफ का स्क्वायर ऐड कर दो और सब्सट्रैक्ट कर दो, और माइनस का 4 तो तुम्हारे पास पहले से है ही है। ठीक है, तो ऊपर dx है, सॉरी dx माइनस, तो देखो कितना आएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, अगर बीच में माइनस होता है तो माइनस का बनता है। अच्छा ये कितना आएगा, सॉल्व कर लेते हैं अलग से, ये आएगा माइनस का 1/4 और ये माइनस का 4, तो 4 एलसीएम लिया तो माइनस का 1 माइनस का 16, यानी माइनस का 17/4 आया, तो 17/4 को क्या हम √17/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, आप कहोगे यहाँ लिख सकते हैं। अब माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस बन जाएगा, यानी आपका आ जाएगा √17/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा आएगा। अब ये कौन सा फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, किसका फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसमें बात ये आती है कि सर हम x माइनस 1/2 को t लें या ना लें, देखो ये तुम्हारे ऊपर है। आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बोला था कि अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है तो इसको डिफरेंशिएट करके देख लिया करो, तो अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो डिफरेंशिएट करने पे आपको फील होगा कि इसका डिफरेंशिएशन एक कांस्टेंट नंबर है, भाई x माइनस 1/2 का डिफरेंस कितना आएगा 1 आएगा, तो आप फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि बड़ा टर्म है तो ठीक है t लेके कर लो, तो x माइनस 1/2 को अगर आपने t लिया तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, इसका 0, dt/dx, तो dx तो dt के बराबर आ जाएगा। चलो तो ये बन गया dt अपॉन √17/2 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा इजी दिख रहा है अब आपको। अब ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, 1/2a लॉग मॉड में a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। याद आया कुछ, ये वाला फॉर्मूला 1/, याद करूं 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1/2a, a मतलब ये, और लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स होता है, ये ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, कई बार ये ऊपर माइनस प्लस की कंफ्यूजन हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, ये देखो 1/2a, तो 2 इंटू a कितना है √17/2 लॉग a प्लस एक्स यानी कि √17/2 प्लस का t अपॉन √17/2 माइनस का t, ये आ गया, 2 से 2 तो कट गया, तो 1/√17 तो बाहर है, तो हमारा फाइनली ये आ गया लॉग √17/2 प्लस का t अपॉन √17/2 माइनस टी। अच्छा एलसीएम ले लो, थोड़ा और इजी हो जाएगा ना, अगर दोनों में 2 एलसीएम ले लिया जाए इस वाले टर्म में तो कितना आ जाएगा, 2 एलसीएम लोगे तो लिख के आएगा √17 प्लस 2t, और इसमें लोगे एलसीएम √17 माइनस का 2t, और जो 2 एलसीएम आएगा वो कट जाएगा, आप करके देखोगे तो 2 कट जाएगा ना। इतना देख लो, अब इसके बाद अभी समझते हैं, पहले आप इतना वीडियो पॉज करके समझ लो, इतना आपको क्लियर है कि नहीं। ठीक है, अच्छा अब क्या करोगे, अब आप
टी की लिमिट पुट करिए क्योंकि आपका टी में आया और ये तो एक्स की लिमिट है, ये 0 और 2, तो कहां से रखोगे, यहां से ना, ये टी लिया था आपने, तो अगर एक्स की लिमिट 0 रखोगे यहां 0 माइनस 1/2, तो क्या लोअर लिमिट माइनस 1/2 आ जाएगी। और अगर आपने 2 रख दिया यहां 2 माइनस 1/2, 2 माइनस 1/2 कितना आएगा, 2 एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 1, क्या ये 3/2 आएगा। तो अपर लिमिट इसकी 3/2 आएगी क्योंकि आप इस वाले रिलेशन में x के लिए रखोगे और वो लिमिट बनेगी t की। अब सब्स्टिट्यूट करो अपर लिमिट और लोअर लिमिट। चलो तो हमारा भी आया है 1/√17 ब्रैकेट। अब अपर लिमिट रखते हैं पहले, लॉग, ये लॉग में ही आ रहा है ना आंसर, देख लेते हैं ठीक चल रहा है ना हमारा, हाँ लॉग में तो आ रहा है, देखते हैं अभी। तो √17 मॉड लगा लेते हैं, √17 प्लस ट्वाइस ऑफ टी की वैल्यू कितनी है 3/2, तो 3/2 अपॉन √17 माइनस 2 इंटू 3/2, ये तो अपर लिमिट हो गई। अब लोअर लिमिट रख लेते हैं, तो माइनस लॉग √17 प्लस 2 इंटू माइनस 1/2 अपॉन √17 माइनस 2 इंटू माइनस 1/2, ये अब लोअर लिमिट हो गई। तो 1/√17 ब्रैकेट लॉग 2 से 2 कट गया तो √17 प्लस 3 अपॉन √17 माइनस 3 आएगा, ये भी कट गया, माइनस लॉग 2 से 2 कटा तो √17 माइनस 1 और ये प्लस 1 बन जाएगा, √17 प्लस 1 आ गया, ब्रैकेट क्लोज। बड़ी खतरनाक कैलकुलेशन बनती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है। जो भी अब बनाते हैं इसको, अब यहाँ पे एक तो टर्म्स अलग अलग हैं, अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, log m माइनस log n की। तो क्या आएगा देखो 1/√17 log मॉड में, तो √17 प्लस 3 अपॉन √17 माइनस 3 अपॉन √17 माइनस 1 अपॉन √17 प्लस 1, ये आ गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करना है क्योंकि आंसर इस फॉर्म में नहीं है, आप लोग खुद से करने की कोशिश करें, इसके तो आपको दिमाग लगाओ क्या करना चाहिए, ठीक है। चलो इसको इधर ले जाते हैं और समझते हैं क्या कैलकुलेशन हो सकती है इसमें। अब ये टर्म तो ऊपर पहुंच जाएगा और ये नीचे वाला नीचे के साथ रहेगा, तो ये आएगा 1/√17 लॉग मॉड में √17 प्लस 3 का मल्टीप्लाई होगा √17 प्लस 1 में, इसमें होगा, ठीक है। और √17 माइनस 3 का मल्टीप्लाई होगा √17 माइनस 1 में। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा देखो 1/√17, लोअर लिमिट 0 थी तो माइनस 1/2 आया था और उसमें 3/2 आया था, ठीक है, 2 माइनस 1/2। चलो तो लॉग, अब देखो मल्टीप्लाई करो √17 17, इसमें करोगे तो √17 3 का मल्टीप्लाई करोगे 3√17 प्लस का 3 अपॉन, इसमें करोगे तो 17 माइनस का √17 माइनस का 3√17 माइनस का 3, तो 1/√17 लॉग 17 प्लस 3 और ये प्लस का 3 होगा तो 20 आएगा, 20 प्लस और ये ऐड होके 4√17 आएगा और ये 20 माइनस 4√17 आएगा। अब ये आंसर बुक में नहीं दे रखा है, बुक में रैशनलाइज कर रखा है, ठीक है। अब वही मैंने बोला ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वैसे तो ऑब्जेक्टिव बोर्ड में तो नहीं आएगा, सब्जेक्टिव में ही आएगा, ठीक है। आपको पता है बचपन सिखाया गया नीचे रूट का टर्म है तो रैशनलाइज कर दो, क्या करना जरूरी है कर लो, क्योंकि रूट वाला टर्म सिंप्लीफाई करना होता है, यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि यहीं छोड़ दो, ठीक है। तो कर लेते हैं रैशनलाइज, तो क्या हो जाएगा देखो 1/√17 लॉग, ये नोट कर लो, मैं साइड हो जा रहा हूँ और फिर इसको हम अभी कर रहे हैं सॉल्व। तो कितना आएगा देखो 20 प्लस 4√17 और 20 माइनस 4√17 का मल्टीप्लाई किस में कर रहे हैं 20 प्लस 4√17 अपॉन 20 प्लस 4√17 में, ठीक है। ये देख लो, अच्छा ऐसे कॉमन मिल रहा था ना कुछ
ले लेते हैं यार कॉमन, थोड़ा इजी कर लेते हैं, क्यों हम इतना बड़ा कैलकुलेशन कर रहे हैं। देखो पहले 4 कॉमन मिल रहा है ना इसमें, 4 से पहले कॉमनली कैंसिल कर लेते हैं। देखो 4 कॉमन लिया तो कितना आएगा 5 + √17, थोड़ा इजी नहीं हो जाएगी कैलकुलेशन। 4 कॉमन ले लो यहाँ पे तो 5 - √17, फिर करो रेशनलाइज। अब करते हैं रेशनलाइज, थोड़ा इजी लग रहा है अब ना। लॉग 5 + √17, 5 - √17, रेशनलाइज करोगे तो 5 + √17, 5 + √17, तो कितना आएगा 1/√17 लॉग a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा। देखो a + b, तो a का स्क्वायर 25, √17 का स्क्वायर 17 प्लस 2ab, तो 5 × 2 = 10 √17, ठीक है, अपॉन ये कितना हो जाएगा 25 और ये 17, a² - b², कितना आ गया फाइनली देखो 1/√17 लॉग 25 और 17 कितना होगा 32 42 प्लस 10 √17 अपॉन ये कितना आ गया 8। ऊपर कितना कॉमन मिल रहा है 2 मिल रहा है कॉमन, 2 कॉमन अगर ले लें तो 21 आ जाएगा, ये 5 √17 आएगा और 2 से इसको काट दो 4 आ जाएगा। अरे क्या बात है, आंसर आ गया यार, ठीक है 1/√17 लॉग दिस, सेम आंसर आ रहा है। मतलब गजब कैलकुलेशन थी लेकिन हमारा आंसर आ गया, और इसके लिए लाइक बनता है यार आपके लिए। देखो पूरा एंड तक मैंने रिजल्ट निकाला, छोड़ा नहीं कि तुम कर लेना, ठीक है। आपने देखा भी होगा, आपने स्टार्टिंग से वीडियो फॉलो की हो, मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, चाहे भला एक जैसे 3 क्वेश्चन क्यों नहीं है, फिर भी मैंने पूरे सॉल्व करें, आपने नोटिस करा हो तो, ठीक है। चलो समझ में आ गया, फाइनली आंसर अभी आ गया, नोट कर लेना इसको। अब नेक्स्ट हम कर ले, चलिए नेक्स्ट हमारा ये है, इसमें भी लिमिट लगी हुई, लेकिन पहले तो हम इसको इंडेफिनिट समझ के सॉल्व करते हैं। देखो ये इंडेफिनिट का रिवीजन हो रहा है, समझ लो। मतलब कुछ लोग कहेंगे सर इतनी सारी एक्सरसाइज हैं, मैं तो कहूंगा कि भैया 7.6 तक तुमने करा, ठीक है, ये 7 तक 8 9 तो तुम्हारी रिवीजन चल रही है। हाँ 10 थोड़ी डिफरेंट रहेगी, फिर मिसलेनियस भी तुम्हारा रिवीजन करवाएगी, समझ रहे हो। तो ये समझ लो अगर 11 एक्सरसाइज हैं, 10 तुम्हारी वो और एक मिसलेनियस, तो 50% चलो नया है, 50% तो पुराना रिवाइज हो रहा है, ठीक है। इसको पॉजिटिव लो, तो चलो इसको हमें करना है x² + 2x + 5 को। तो कैसे किया जाए इसको, x का कोफिशिएंट कितना है 4 है, सॉरी 2 है, 2 का हाफ करो, तो 2 का हाफ करोगे कितना आएगा 1 आएगा, तो भाई 1 का स्क्वायर ऐड कर लो और सब्सट्रैक्ट कर लो, तो x² + 2x, 1 का स्क्वायर ऐड कर लिया और सब्सट्रैक्ट कर लिया प्लस का 5, तो dx अपॉन ये बन गया x + 1 का होल स्क्वायर, ये माइनस का 1 है प्लस का 5 यानी 4 आ गया, तो dx अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, x + 1 को t ले लो, क्या दिक्कत है, तो 1 = dt/dx आएगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो dx बन जाएगा dt के बराबर। तो ये बन गया dt अपॉन 2² को पहले लिख लो और t² को बाद में लिख लो, तो ये फॉर्मूला हो गया ना a² + x², 1/a² + x², क्या होता है फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x/a, याद आ गया। अब ये तो कांस्टेंट है, इसमें लिमिट लगा लो अपर और लोअर, वो कहां से लगाओगे यहां से, x की लोअर लिमिट है -1, तो -1 + 1 तो ये तो 0 हो गया, फिर अपर लिमिट है 1, तो 1 + 1 2 हो गया, अब रख लो, तो tan इनवर्स 2/2 माइनस tan इनवर्स 0/2, तो 1/2 tan इनवर्स 1, ये तो 0 ही आ जाएगा ना, और tan इनवर्स 1 कितना होगा π/4, तो क्या आंसर π/8 आ जाएगा। तो 7th क्वेश्चन का आंसर कितना है π/8, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो 8th क्वेश्चन, 8th में हमारे पास डेफिनेट है, लेकिन पहले हम इंडेफिनेट समझ रहे हैं कि e की पावर 2x को मैंने पहले लिख लिया 1/x माइनस 1/2x², ये है क्वेश्चन हमारा, ठीक है। इसको रिलेट करो तो एक फॉर्मूला हमने सीखा था, अगर आप थोड़ा रिलेट कर पाए, e की पावर x के साथ अगर fx आ जाए और उसका डिफरेंशिएशन आ जाए f'(x), तो इसका आंसर क्या होता था, e की पावर fx होता था कि नहीं होता था, मतलब e की पावर x इंटू fx, याद आया कुछ, जो बाई पार्ट्स वाली जो एक्सरसाइज थी, अगर आपको भी याद आ रहा है तो कुछ ऐसा होता था, अगर आप रिकॉल कर पाए चीज़ों को, आप कहोगे यहाँ से रिकॉल तो हो रहा है, ऐसे ही होता था, कुछ होता था कि नहीं होता था, पक्का, चलो ठीक है।
अच्छी बात है अगर ये होता था। तो अगर आपको ये पता है कि ये चीज़ अगर होती थी e की पावर x इंटू एफ एक्स, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, 2x की प्रॉब्लम है, क्योंकि फॉर्मूला तो x का है। तो एक काम करते हैं, 2x को इसको t ले लो, मतलब सब्स्टिट्यूट कर लो इस वाले क्वेश्चन में भी कि 2x को हमने t सब्स्टिट्यूट कर लिया। तो कितना हो जाएगा, देखो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 2 आएगा, ये dt बाई डी एक्स, तो dx आ जाएगा dt बाई 2। चलो पुट करते हैं, e की पावर t बन जाएगा 1 अपॉन x। x के लिए यहाँ पे कितनी आएगी, क्या t बाई 2 आएगी, तो 1 अपॉन एक्स के लिए t बाई 2 हो गई, माइनस 1 अपॉन 2 इंटू यहाँ पे x स्क्वायर है यानी कि t बाई 2 का स्क्वायर है, ब्रैकेट क्लोज, और जो dx है वो dt बाई 2 है। सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 बाई टी आएगा, ये t स्क्वायर 2 का स्क्वायर आएगा तो एक 2 कट जाएगा, एक 2 बचेगा, तो एक 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये 2 ऊपर पहुंच गया, नीचे आएगा टी स्क्वायर। आप थोड़ा कैलकुलेशन करके देख लेना, dt बाई 2। तो अच्छी बात ये है अगर इन दोनों में 2 कॉमन ले लें तो ये 2 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो फाइनली कितना बचेगा, e की पावर t ब्रैकेट 1 बाई टी माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी। 2 काट दो, और ध्यान से अगर देखो तो फॉर्मूला बन चुका है। क्या 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन यही होता है, थोड़ा लगाओ दिमाग, करो यार, डिफरेंशिएशन किसका, 1 बाई टी का कितना होगा, 1 बाई टी को लिखोगे t की पावर -1, और x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। तो क्या -1 अपॉन टी स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया, देखो आ रहे हैं। इसका मतलब ये फंक्शन और इसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर t, और ये हमारा मेन फंक्शन है एफ एक्स होता है, तो 1 बाई टी, ये इसका आंसर आ गया। अब लिमिट चेंज कर दो क्योंकि t में है ना हमारा, तो देखो हमने 2x को t माना था, ठीक है, यहां से कर लेते हैं। तो x की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 इंटू 1, तो लोअर लिमिट तो 2 आ गई, फिर 2 है अपर लिमिट, 2 रखा तो 2 इंटू 2 ये 4 आ गया। चलो रख दो अपर लिमिट, तो e की पावर 4 इंटू 1 बाई 4 माइनस, फिर 2 रख दो, e की पावर 2 इंटू 1 बाई 2, ई स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है, तो यहां से बचेगा ई स्क्वायर बाई 2 माइनस, ये तो पूरी कॉमन आ गया। अब 2 चाहो तो एलसीएम ले लो, ठीक है, तो ई स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे 2 एलसीएम लिया तो ई स्क्वायर माइनस का 2, तो ये ई स्क्वायर बाई 4 हो गया, और ई स्क्वायर माइनस 2, यही आ रहा होगा आंसर, यही आ रहा है, ठीक है। आया समझ में, नोट कर लो। लास्ट के अब 2 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, वो भी कर लेते हैं फटाफट, और ये एक्सरसाइज भी हमारी एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो गई। अब देखो यहाँ पे ये जो है इसमें इंटीग्रेशन हमें करना है, पहले तो इंडेफिनिट समझ के करते हैं, x माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 अपॉन एक्स की पावर 4 dx। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, मतलब इसमें याद रखना पड़ेगा आपको कि इसमें पावर 1/3 है ना, तो आप ध्यान रखो कि इसमें अगर पावर 1/3 है तो x की पावर 3 कॉमन लेना है, ठीक है। क्या करना है, अगर यहाँ पे पावर अगर 1/4 होती ना तो मैं इसमें जो ब्रैकेट है ना x की पावर 4 कॉमन लेता, ये ध्यान रखना, क्यों, जिससे पावर कट जाए, ठीक है। अच्छा ये कॉमन लिया तो फिर इधर क्या बचेगा, देखो जो कॉमन आप लेते हो उससे डिवाइड करते हो, यानी कि x में डिवाइड करोगे x क्यूब का तो कितना आएगा 1/x², और ये तो कॉमन ले लिया है, और ये पावर तुम्हारी कितनी है 1/3 अपॉन में क्या है x की पावर 4, ठीक है। अब ये 2 टर्म मल्टीप्लाई में है तो ये पावर इसको भी मिलेगी और ये पावर इसको भी मिलेगी, तो x की पावर 3 को पावर 1/3 मिल गई, और 1/x² माइनस 1 को भी पावर 1/3 मिल गई, तो ये 3 कट गया, तो ये कितना आ गया x 1/x² माइनस 1 की पावर 1/3 dx अपॉन x की पावर 4। अब ये x इसको काट देगा तो 1/x² माइनस 1 की पावर 1/3 अपॉन एक्स क्यूब। अब आपको पता है रूट होता तो रूट के अंदर वाले पार्ट को t ले लेते हैं, तो ये 1/3 है तो इस वाले पार्ट को t मान लो, यानी 1/x² माइनस 1 को t ले लो,
ठीक है, ये ले लो, करते हैं अब सॉल्व। तो 1/x² का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1/x² का मतलब है x की पावर -2, तो कितना आएगा n x की पावर n-1 और ये dt/dx, तो -2 x की पावर -3 इक्वल टू dt/dx, तो -2/x³ आ जाएगा ये dt/dx। तो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, x³ ऊपर आ गया, -2 नीचे आ गया और dt, यही तो आएगा। इसको सब्स्टिट्यूट कर दो इधर, तो देखो ये तो तुमने t ले लिया, तो t की पावर आ गया 1/3 और dx की वैल्यू ये आ गई है, खुद से करो कैलकुलेशन तो बढ़िया रहेगा, और नीचे जो x³ था वो कट जाएगा, तो -2 जो है वो बाहर आएगा, यानी 1/-2 बाहर आ गया। अब तुम्हें सिर्फ इंटीग्रेशन करना है t की पावर 1/3 का, तो ये तो -1/2 आ गया। अब यहाँ पे x की पावर n का फॉर्म लगाओगे तो क्या आएगा, t की पावर 4/3 अपॉन 4/3, देख लो अब ये, तो कितना बन गया, 3 ऊपर गया और ये 4 और 2 मल्टीप्लाई हो गया 8 हो गया माइनस का, और ये t की पावर क्या है 4/3, इतना आ गया बस। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा लेंगे, चेक करो इतना पहले सही है कि नहीं। देखो ये आया t की पावर, x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n+1, तो 1/3 + 1 करोगे कितना आएगा 4/3 आएगा ना, ठीक है। तो 4 2 8 हो गया और ये 3 और इस तरीके से आ गया। अब लिमिट लगाना है इसमें, आप इतना नोट कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो लिमिट भी देखो ध्यान से लगाते हैं, हमारा आया है -3/8 और लिमिट लगानी पड़ेगी इस वाले टर्म में क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। अच्छा लिमिट t की लगाएंगे, देखो x की वैल्यू है 1/3, तो यहां पे 1/3 रखो, t निकाल लो, चलो निकालना पड़ेगा इसमें थोड़ी। देखो 1/x² -1 को हमने t लिया था, ठीक है। तो अगर हम लोअर लिमिट देखें तो 1/3 है, तो 1/1/3 का स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू t, तो 1/1/9 माइनस का 1, तो 9 ऊपर गया, 9 - 1, तो क्या हमारा लोअर लिमिट 8 आ गया, तो भैया 8 रख दो। अपर लिमिट 1 है तो भैया 1 रख दो, तो 1/1 माइनस का 1 इक्वल टू t, तो ये तो 0 आ जाएगा। चलो अपर लिमिट तो सिंपल आ गई 0, तो चलो माइनस का 3/8, अपर लिमिट 0 रखा तो 0 ही आएगा, और ये बीच में -8 की पावर 4/3, तो कितना हो जाएगा यहां से माइनस का 3/8 इंटू ये 2 की पावर 3 होगा, माइनस प्लस, ये प्लस कर लेते हैं, ये माइनस और ये माइनस प्लस कर लिया, और ये 2 की पावर 3 इंटू 4/3, 3 से 3 कट गया, तो 3/8 इंटू 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 8 2 16, 6 आंसर आ गया। 6 कौन सा ऑप्शन है, ए। लेकिन बुक में जो आंसर दे रखा है वो डी दे रखा है 9th का, वो रॉन्ग दे रखा है। अगर आप, क्योंकि सीबीएसई ने कुछ क्वेश्चन डिलीट करे ना, तो इसका आंसर थोड़ा मिसप्लेस हुआ है, ठीक है। अगर आप सॉल्यूशन कहीं भी देखोगे तो इसका आंसर आपको 6 ही मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट करें, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 10th में है हमारे पास f(x) ये गिवन है और ये f' निकालना है। तो एक काम करो, पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं फिर डिफरेंशिएशन कर लेंगे। भाई f' का मतलब क्या है, उस f(x) का डिफरेंशिएशन। तो पहले ये जो f(x) हमें दे रखा है इसके बराबर, तो ये तो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ठीक है। t sin t का पहले इंटीग्रेशन कर लो, सबसे बढ़िया। सबसे पहले ये डेफिनेट है ना, पहले हम t sin t का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ये अलजेब्रा, ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो फॉर्मूला लगा दो, t बाहर sin t का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ t इंटीग्रेशन ऑफ sin t और इस पूरे का इंटीग्रेशन, यही होता है फॉर्मूला। तो t sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस t माइनस t का डिफरेंशिएशन 1 और sin t का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस t, तो माइनस का t कॉस t माइनस माइनस प्लस का कॉस t हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो t कॉस t और कॉस t का इंटीग्रेशन क्या होता है sin t, तो फाइनली ये इंटीग्रेशन आ गया। अच्छा ये dt लिखा था तो इसका ये t की ही लिमिट थी और हमने कहीं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट तो करा नहीं है, तो लिमिट तो यही रहेगी क्या, x और 0। तो पहले अपर लिमिट रख लेते हैं, तो अपर लिमिट रखा तो माइनस का x cos x प्लस का sin x
और लोअर लिमिट रखोगे तो जीरो, टी जीरो रखोगे और साइन जीरो जीरो होता तो लोअर लिमिट में तो जीरो आएगा, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो फाइनली हमारा यही आ गया, देख लो। यानी फाइनली हमने जो एफ एक्स था ना, कि एफ एक्स था कि ये इंटीग्रेशन, तो वो फाइनली कितना आया, माइनस का एक्स कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स। लेकिन आपको तो चाहिए एफ डैश एक्स, तो डिफरेंशिएट कर लो। यानी डी बाई डी एक्स करना है किसका, माइनस एक्स कॉस एक्स का प्लस डिफरेंशिएशन किसका, साइन एक्स का। चलो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा लो, माइनस बाहर कर देते हैं और एक्स कॉस एक्स में प्रोडक्ट रूल, तो एक्स बाहर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, फिर कॉस एक्स बाहर, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ कॉस एक्स, यही आएगा। माइनस बाहर करा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, कुछ लग रहा है ऐसा कुछ गड़बड़ हुआ है, चलो देखते हैं। तो यह है माइनस का एक्स साइन एक्स और ये कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया ना, 2 कॉस एक्स हो रहा है ये तो, और मुझे याद आ रहा है 2 cos x तो नहीं आता इसका आंसर, इसका आंसर डी है, यानी कि साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, कुछ गड़बड़ हुआ है। देखो x बाहर, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ठीक है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, फिर cos x बाहर और x का 1, और मैंने अच्छा हाँ ठीक ठीक समझ में आ गया। ये माइनस जो बाहर किया है ना मैंने, ये जो माइनस बाहर हुआ है वो तो इस वाले ब्रैकेट में ही है ना, तो ये तो ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो जाएगा ना, और ये सेपरेट रहेगा cos x, समझ रहे हो, ये हमारा सेपरेट रहेगा। तब भी कुछ गड़बड़ी हो रही है। अभी देखो x का मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का x साइन x आ जाएगा, और ये माइनस का cos x और ये प्लस का cos x, तो ये कट गया, तो ये तो x साइन x आ गया। कुछ कहाँ गड़बड़ी हो रही है, देखो एक मिनट, इसका आंसर है बी है, सॉरी बी है, अरे सही आ गया, अरे सही आ रहा है बी है। मुझे आंसर कुछ अलग याद आ रहा था, तो हमारा आंसर क्या आ गया, एक्स साइन एक्स आ गया, तो एक्स साइन एक्स है तो बी ऑप्शन में, और आंसर इसका बी पार्ट ही है। आया समझ में, ठीक है, नोट कर लो। यहाँ पे समझ में आ गई ये चीज क्या हो रही थी, यहाँ माइनस इस वाले टर्म में ही था, सिर्फ मैंने गलती से वो ब्रैकेट लगा दिया था, तो माइनस बाहर करा, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, और आप तो अपने अकॉर्डिंग करो, ठीक है, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करो, और साइन एक्स का कॉस एक्स, ठीक है। फाइनली हमारा आंसर आ गया और ये एक्सरसाइज भी एंड हो गई। आई होप आपके इसके सारे सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे लगे हो, समझ में आया हो, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हुई हो। वीडियो को लाइक करना और अपने कमेंट सेक्शन में मतलब फीडबैक मेंशन करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।